देखें, पहली बात तो यह है कि लोगों को समझाने के लिए तोशा खाना है क्या चीज़, क्योंकि हम भी बाहर पोस्टेड भी रहे हैं, बाहर आते जाते भी रहे हैं। और होता यह है कि जब कोई बंदा किसी बड़े डिग्निटरी के साथ जाता है तो सिर्फ डिग्निटरी को नहीं तोहफे मिलते, सारों को मिलते हैं। पूरी टीम के बारे में कहा जाता है कि आप उनका तोशा खाने का जो इंचार्ज होता है, जो चीफ ऑफ द प्रोटोकॉल होता है, कहता है आपके ये पैसे तोहफे आए हुए हैं, अगर इस लेवल के ऊपर अगर उससे ज़्यादा है तो आप ये कीमत दे के इसको आप ले सकते हैं। उसके बाद यह है कि हर बंदा चाहता है कि यार मैं वहाँ गया था तो मुझे सोवेनियर के तौर पे मिला है, तो सोवेनियर आप रख सकते हैं। हर बंदा ये चाहता है कि वो कीमत दे। इमरान खान के आने से पहले वो 10% के ऊपर आप ले सकते थे, लेकिन इमरान खान ने आते ही उसकी कीमत जो है 50% मुकर्रर कर दी। ठीक है, अब जब आप तोशा खाने से कोई चीज़ कोई भी खा वज़ीर आज़म ले या मेरे जैसा बंदा, मेरे पास भी 4 एक ऐसे तोहफे हैं जो कि पड़े हुए हैं उसके मेरे घर के अंदर जो तोशा खाने के हैं। ठीक, तो एक मुझे ईरान के एक उस्तनदार का 2 बड़े बड़े कालीन है पड़े हुए। अब वो बड़े कालीन जो हैं वो हैंड निटेड कालीन है, बड़ी कीमती कालीन है, जो कि मैंने उस ज़माने में इस कीमत पे ले लिए तब पड़े हुए। अगर मुझ पर गुर्बत आएगी तो मैं भेज दूँगा, मेरी मलकियत है। ठीक है, उसके ऊपर मैं फाके से मर जाऊँ ये कहते हैं, लेकिन कम से कम मैं वो कलीन रख। एक बात तो ये है कि पहली बात ये तय कर लीजिए कि वो तोशा खाने से इमरान खान ने जो घड़ी जो भी तोहफा लिया है, मुझे उससे इल्म नहीं, उसके 3 बुनियादी लोग उसके इंचार्ज होते हैं। एक तो तोशा खाने का बेसिक इंचार्ज होता है, ठीक है। दूसरा वो होता है जो वैल्यूएशन लगाता है, जो उसकी कीमत लगाता है कि इसकी क्या कीमत है। ज़ाहिर बात है वो कीमत दिमाग में सोच के नहीं लगाता। सबसे पहले वो मार्केट से पूछेगा कि ये घड़ी जिस वक्त बनाई गई है, इस घड़ी की क्या कीमत है, और ये घड़ी की कीमत जो है उसको स्पेशल मेड जो होती है उसको बता के उसको ले। अगर वो 1 रुपये की भी गलती करेगा तो सीधा जेल में जाएगा, एंटी करप्शन का केस बनेगा, उसको बंद कर दें। एक वो है जो सर्टिफाई करता है और सर्टिफाई करके उसको बाकायदा प्री ऑडिट करके उसको सेल करके उसको दे देता है कि आप ले लें। ठीक है, ये तीनों 20 के 19 ग्रेड के होता है कि 21 ग्रेड का भी अफसर हो, चीफ ऑफ द प्रोटोकॉल जो है। पहली बात जो है कि शहबाज शरीफ 6 महीने पहले उसको जेल में डालते कि तुमने इतनी कम कीमत क्यों लगाई, तुमने ये गलत काम क्यों किया, तुमने ये क्यों दिया। अब इमरान खान साहब ने वो घड़ी लेके बेच दी। ठीक, उसने सबसे पहला एतराज़ ये किया जाता था, ये तोहफे जो है ये हुक्मरानों को मिलते हैं। और हज़रत उमर ने उस वक्त कहा था एक साहबी को कि तुम्हें जब वहाँ गए थे तो तुम उस वक़्त तुम्हें तोहफे दिए गए थे, ये तो अगर तुम हुक्मरान ना होते तुम्हें कौन देता। ये तोहफे हैं जो अवाम के, ये हमारे उलमा बड़े अजीब, मैं कहता हूँ तावीलात के अंदर इमरान के बुग़्ज़ में ये लोग पता नहीं कहाँ चले गए। ये तोहफे अवाम ने दिए थे। ख़ुद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक सफ़ीर आया था रोमन एम्पायर का, उसने 2 चीज़ें पेश की थी, एक खुशबू दी थी और एक कहा था ये जहर। ठीक, आपने दोनों रख ली थी। हुक्मरान जब हुक्मरान को तोहफा दे तो वो वसूल किया जाता है। मकूसस बादशाह था मिस्र का, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खत लिखा था। अब रसूल अकरम वाली रियासत मदीना थे ना, उसने तोहफे में आपको कुछ तोहफ़े भेजे थे और साथ हमारी उम्मुल मोमिनीन सैयदा मारिया किप्तिया तोहफे में दे दी थी। क्या रसूलुल्लाह ने वो तोहफे बैतुल माल में जमा करवाए थे? क्या सैयदा मारिया किप्तिया नौज़ुबिल्लाह बैतुल माल में जमा होने की चीज़ थी? इस हद तक ये लोग फजूलियात में चले जाते हैं, इसका तस्वर नहीं कर सकते। अब आते हैं कि खाना काबा की घड़ी लगी हुई थी, खाना काबा बेच दिया। मैं म्यूज़ियम का डायरेक्टर रहा हूँ, मैं DG आर्कियोलॉजी रहा हूँ। कोई बड़े से बड़ा आलम दीन का, बड़े से बड़े लोग ऐसे थे कि जो हर महीने 1.5 महीने के बाद या मेरे परदादे का हाथ का लिखा हुआ कुरान पाक है, ये मैं बेचना चाहता हूँ, ये मेरे पास औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने का कुरान पाक बेच जाते थे तुम लोग तो। लेकिन वाकई आपको अगर ज़रूरत है और आपके पास एक कदीम नुस्खा पड़ा हुआ है तो आप एक म्यूज़ियम में बेच सकते हैं, आप किसी हाल को बेच। मुझे इस मामले के अंदर जिस हद तक के तूफ़ान मचाया गया है, जिसने भी ख़रीदा, मैं अपना घर बेचता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे घर ख़रीदा, वो घर चोर ने ख़रीद लिया तो क्या मैं मुजरम हूँ कि चोर को बिक गया, या आगे किसी चोर ने खरीदा तो क्या मैं मुजरम हूँ? और फिर जिसने भी खरीदा, मुझे तो उससे कोई दिलचस्पी नहीं वो शख्स। आप तो खैर लोगों ने बड़ी बड़ी उसके निकाले हैं कि जो वो ये था वो था जो भी था। अब चोर की गवाही आएगी कि जी मैंने खरीदा है। पहली बात तो यह है कि क्या मैंने उसकी कीमत जो है वो किसने लगाई? क्या इमरान खान ऑथराइज है कीमत लगाने का? नहीं है। वो कंसर्न ऑफिसर ऑथराइज है। क्या इमरान खान ने वो चीज़ जो है वो करप्शन से, यानी रात को ताला तोड़ के तोशा खाने से निकाली और बेच दी? नॉट एट ऑल। इमरान खान ने एक प्रोसीजर जो था,
10% या 50% वो खरीदे, दोस्त मुल्क की चीज़ बेच दी। जब आपकी मलकियत हो जाए तो फिर आप बेच दें। दादी के कंगन जो आके बेच आते हैं लोग जब फाका आता है, परदादी की चीज़ें बेच आते हैं, दोस्त मुल्क तो बड़ी दूर की बात है। और फिर सबसे बड़ी बात है, आप मुझे ये बताइए कि आप वो चीज़, यानी आपने तो वो 75 साल गुजारे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता था कि ये एड करप्शन करते थे, उसके अंदर वो पैसे देते थे इमदाद के, खैरात के, ये उसमें से किकबैक लेते थे। वो चाहता था जुर्म कि नहीं लिए किकबैक उन्होंने, क्या क्या जगह से। ये जो अभी शहबाज शरीफ का जो केस है, क्या है केस? ये है कि उन्होंने कहा कि DFID ने पैसे दिए, किसके लिए दिए? सैलाब-ज़दगान की इमदाद के लिए। वो 500 मिलियन में से 100 मिलियन जो शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो अपने अकाउंट में खा दिए। अब हाथ में, अब उसमें जुर्माना हुआ है। यह ज़्यादा जुर्म है कि या एक चीज़ जो खरीद, यानी एक खैरात दे के जाता है, आपको हीरे का हार मिलता है किसके लिए? सैलाब-ज़दगान की इमदाद के लिए। आप कहते हैं ये बहुत बेहतर है, ये महंगा। हमारे एक मजिस्ट्रेट होते थे, उनको राडो शाह कहते थे। वो एक सऊदी प्रिंस जो था वो आया था चागी में, तो चागी में एक लड़के ने खिदमत की, तो वहाँ जाके उसने राडो की घड़ी भेज दी। इसने कहा दखा ये जमा दी, ये तो मेरी है। उसने राडो घड़ी बांध के फिरता फिरता, ये जुर्म है। यानी अगर 4 साल के अंदर इमरान खान के पूरे दौर के अंदर आपको ये करप्शन का केस है ना, तो फिर बस है। तो इसका मतलब ऑलरेडी आप केस हारे हुए हैं, आप अवाम के अंदर ऑलरेडी नजर आते हैं। जबरदस्ती देखा ना, एक आदमी जिसको अवाम ने तो जूते मारे हैं इनके मुंह पे। आप 50 करोड़ की घड़ी है, चलो उसकी एक ट्रांजैक्शन जो है 50 करोड़ से ज्यादा होती है, जो लोग उसको मदद देते हैं, इमदाद देते हैं, लोगों ने तो इनके मुंह पे जूते मारे हैं कि तुम। यहाँ पे फवाद चौधरी बड़ा अच्छा दावा किया, उन्होंने कहा पिछले 30 साल के अंदर जितने आर्मी चीफ गुजरे हैं, वज़ीर आज़म गुजरे हैं, दीगर ओहदेदार गुजरे हैं, उनकी भी निकलवाओ। सबको निकालो, मैं तो कहता हूँ, मैंने कहा मैं भी निकाल देता हूँ, 2 सब निकालो, पता चल आपका भी नाम पता चल। नहीं क्या छोटे तो नहीं, गलत तो नहीं आएगा, सही वाला आएगा। लेकिन अंदाजा लगाए कि यहाँ तक ये बुग़्ज़ इमरान है, तो यानी ये बुग़्ज़ इमरान है, इसमें ना नून लीग पीछे है, ना उलमाए दीन पीछे है। ना, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब आलम दीन जो है अल्लाह के और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करके इमरान खान के खिलाफ बकवास करते हैं। ये मतलब ये जारी है। इन्होंने पहले कोशिश की कि इमरान खान का इस तरह का इस्लामिक टच लेके आए अंदर के, उनको कोई आके शहीद कर दे, कोई कत्ल कर दे। जब वो नहीं हो पा रहा तो फिर अब ये घड़ी तोशा खाना दोबारा लेके आ गया दोबारा। और उसके बावजूद इस हद तक प्रोपेगेंडा जो सहाफ़ी हजरात पेश है नजर आ रहे हैं। हाँ, खैर सहाफ़त तो हमारी बहुत गंदी हो चुकी है, लेकिन प्रोपेगेंडा फिर भी नहीं चल रहा। तो इन शॉर्ट यानी स्टोरी आपने सारी सुन ली है। तोशा खाने की जो भी घड़ी वाले मामलात हैं, अंदाजा लगाएं कि अगर 4 साल की हुकूमत करने के बाद एक वजीर आजम के ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा और सिर्फ एक घड़ी चोरी करने का आप इल्ज़ाम लगाई जा रहे हैं, जो कि लीगली तौर पर औरिया साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है, एक लीगल प्रोसेस है। उस लीगल प्रोसेस के थ्रू आइन के अंदर इजाजत है उस चीज़ की, अगर बेच भी दिया उसको तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन फॉर दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड हाईली पेटी। कुछ और बेहतर नैरेटिव ढूंढें, कुछ और बेहतर बयानियाँ बनाएं, तो शायद हो सकता है आप इमरान खान को डिफीट तो अभी नहीं करेंगे, आप 2 तिहाई पड़ जाएगी, मुकाबला कर सकते।